उसका फोटो लो, उसका लो, यहाँ से वहाँ से लो, उसका लो। और बांसवाड़ा जिले के अंदर हमारे वहां पर एनपीसीएल प्रोजेक्ट जो स्थापित हो रहा था, उसमें भूमि अधिग्रहण करने के लिए शासन प्रशासन ने जो वहां पर पुलिस द्वारा आम जन को खदेड़ा गया और जेल के अंदर भरा गया है, तो हम आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि वहां पर शांति व्यवस्था बनाई जाए और वहां पर चल रहा है और उधर आदिवासियों के साथ में मारपीट हो रही है, उनको जेलों में डाला जा रहा है। सर भाजपा भाई आपकी बात सदन उसका फोटो लो, उसका लो, यहाँ से वहाँ से लो, उसका लो। जिस घटना का जिक्र बागीदोरा से विधायक जयकृष्ण पटेल और दरियावत से विधायक थावरचंद डामोर जी कर रहे हैं, उस घटना का वीडियो आप ये देख रहे हैं। पुलिस वाले आदिवासियों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, आप ये धुआं देख रहे हैं सामने। और सामने जो जिस तरह से आपको छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, वो है आदिवासी लोग इनसे मुकाबला कर रहे हैं और पुलिस वाले इनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। दरअसल ये घटना न्यूक्लियर पावर प्लांट दानपुर और छोटी सरवन के बीच के देख रहे हैं आप, ये आंसू गैस के गोले उनके ऊपर छोड़े जा रहे हैं और आदिवासी के ऊपर पत्थर, और फिर सामने से आदिवासी भी ऐसा बताया जा रहा है कि वो पत्थर बरसा रहे हैं। लेकिन ये देख रहे हैं आप तस्वीरों में, ये जो दिख रहे हैं ये आदिवासी है और इनसे पहले आपने देखा कि ये पुलिस वाले हैं जो आदिवासियों के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। दरअसल ये मामला दानपुर छोटी सरवन के बीच का है, जहाँ पर पावर प्लांट लगाया जा रहा है और यहाँ के लोग जो बरसों से इनके पूर्वज पुरखों के समय से रह रहे हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और इनको यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है। दरअसल सरकार का ऐसा दावा है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको विस्थापित करने के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जा चुका है, लेकिन इन लोगों का दावा है कि हमें मुआवजा नहीं मिला है, हम लोग इस बरसात में जाएंगे कहाँ। आगे ना समझ में आगे सदन में आगे बैठे हैं। माननीय सभापति महोदय, एक सेकंड, माननीय साथी ने जो विषय रखा, माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 1 घंटा के लिए और बढ़ाया जाए। सदन का समय बढ़ाया जाए, सदन का समय 1 घंटा बढ़ाया गया तो वो आ जाएंगे गर्ग साहब आ जाएंगे। तब ये जो माननीय सदस्य ने, माननीय सभापति महोदय, एक मिनट बात जवाब दे दूं इनका। माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है उसकी मैंने अभी प्रारंभिक जांच प्रारंभ की, बाकी डिटेल तो संबंधित विभाग से, कलेक्टर और एसपी से रिपोर्ट लेकर सदन में बता दिया जाएगा। केंद्र सरकार का एनपीसीएल प्रोजेक्ट बन रहा है, भूमि आवंटन बहुत पहले ही हो चुकी है, पूरी भूमि कंपनी के पास है, प्रोजेक्ट वाले के पास है। उस भूमि पर चारदीवारी बनाने का कार्य सुबह से शांतिपूर्वक चल रहा है। मौके सर शांतिपूर्वक नहीं चल रहा है, प्लीज सर, ये गलत बात है। वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, इसमें नहीं वहां बोलते पर हैं। आम जनता है वो बिल्कुल परेशान है। आंसू के नहीं बोलते हैं, सी को पहले बोल रहे हैं विधानसभा में, बीच में बैठो, जवाब सुनना पड़ेगा ना। जवाब विषय रखा जवाब सुनिए ना, विषय रखा जवाब सुनिए, विषय रखा जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। आप कौन भिजवा रही है? जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, बैठिए, जवाब सुन लीजिए। अरे आप विराजिए, शांतिपूर्वक चल रहा है। जो जमीन अवाब की तो सुन लो भाई, उसका मुआवजा दिया जा चुका है। मंत्री कुछ करे, घर जिन्होंने मांगे थे वो घर दिए जा चुके हैं कुछ करे, और मौके पर पूर्ण रूप से शांति है, कोई अव्यवस्था नहीं है। ये सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए गलत तथ्यों के साथ जानकारी दी गई है। इसके लिए हम नियमों के अनुसार इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। गलत जानकारी देने के लिए हम इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। श्री सरवण जी, माननीय सदस्य विराजो, आप विराजिए, रफीक जी, विराजे, क्या है ये, विराजिए, अरे विराजो, अरे सदन सबकी सुनने वाला है, आप विराजो, संज्ञान में आ गया ना, विराजिए। माननीय सदस्यों, ये संज्ञान में माननीय सभापति महोदय, एक तरफ पक्ष है, एक तरफ विपक्ष है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता यहां पर देख रही है कि इस
लाइन के अंदर जो बैठा है वो निष्पक्ष है। मैं निष्पक्ष तरीके से मैं हमारे क्षेत्र की बात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। माननीय सभापति महोदय, आज बिजली के महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात हो रही है, पर हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारा जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर आदिवासी बाहुल्य इलाका है, वहां पर जहां पर पहाड़ी इलाका है और वहां पर बिजली के ट्रांसफार्मर की समस्याएं हैं, वहां पर बिजली के जो एएन एक्शन अधिकारी होते हैं, वहां पर अगर जनता की कोई समस्या होती है तो वो उन अधिकारियों को अगर फोन जाता है तो वो फोन भी नहीं उठता है, ना ही वहां की जनता का समाधान होता है। और जनता अगर हमारे से उम्मीद लगाकर हमसे बात करती है तो वहां का एएन एक्शन हमारी बात को भी नहीं सुनता है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि वहां पर झुग्गी झोपड़ियों के अंदर हमारे जो गरीब बच्चे हैं, दलित शोषित बच्चे हैं, वो अध्ययन अध्यापन बिजली के माध्यम से करते हैं। तो अगर वहां पर अच्छी लाइट की सुविधा नहीं होगी तो वहां पर अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, और अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो वहां के क्षेत्र का विकास नहीं होगा। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि यह जो समस्या है गंभीर समस्या है। हमारे वहां पर पहले ट्रांसफार्मर का जो 0 रुपया लिया जाता था, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं, कृषि कनेक्शन का पहले 2000 यूनिट फ्री में दिया जा रहा था। आज की तारीख में वहां पर समस्या यह है कि फ्री में जो कृषि का बिजली कनेक्शन दिया जा रहा था उसका पोर्टल बंद हो चुका है, और 1.15 पैसे की दर से पर यूनिट बिजली का पैसा बिल आता था। वहां पर सब्सिडी भी मिलती थी, वो सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। और डोमेस्टिक जो ग्रामीण इलाके के अंदर जो बिजली का बिल आता था वो 200 यूनिट पर फ्री था, और जनाधार से कनेक्ट होकर वहां पर बिजली का बिल आना चाहिए तो 200 यूनिट फ्री रहेगा। वहां पर जनाधार कनेक्शन के माध्यम से बिजली का जो डोमेस्टिक घरेलू मीटर होता है उसको कनेक्ट किया जाए ताकि वहां की जनता को फायदा मिल सके। सभापति महोदय, मैं एक कंपनी है वहां पर सिक्योर जो बिल जमा करने की और कनेक्शन और सर्विस संबंधी समस्त सुविधाएं देती है, लेकिन वो मोबाइल पर ही सुविधा दे रही है। वहां की जनता परेशान है और उसके 160 रुपया प्रति उपभोक्ता पर बिल का जो एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है। तो मैं ऐसी सिक्योर कंपनी जो जनता को सुविधा नहीं दे रही है और टेंडर के माध्यम से काम कर रही है उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए और उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मेरे बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर कुशलगढ़ से लगाकर मैं बिजली की जो समस्या आ रही है उसके बारे में बताना चाहता हूं कि 132 केवी जो नेगड़िया के अंदर बिजली का जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो कुशलगढ़, बागीदोरा और चौड़ी के माध्यम से पूरी विधानसभा के अंदर बिजली का सप्लाई किया जा सकता है। एक और 132 केवी का जो दलोट के अंदर पवन ऊर्जा के माध्यम से जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसको 220 केवी अपग्रेड करके लगाएं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और सोलर ऊर्जा का प्लांट उसके माध्यम से बताना चाहता हूं कि नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक ब्रेसलेस डीसी एसी मोटर के माध्यम से कनेक्शन करके सौर ऊर्जा के माध्यम से वहां के ग्रामीणों को, किसानों और को बिजली उपलब्ध कराई जाए। आपके माध्यम से एक अंतिम और बात कहना चाहता हूं कि मेरे आज बांसवाड़ा जिले के अंदर जिस हम बिजली की बात कर रहे हैं, एनपीएसएल का परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र स्थापित किया जा रहा है, उसके अंदर जो वहां पर मुआवजे के लिए कुछ ग्रामीण जन और खाताधारक लोग थे उनको जबरन पुलिस प्रशासन द्वारा खदेड़ा गया। और तो मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि उन लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, और जो लोग वहां पर पहाड़ी इलाके के अंदर, दूर दराज क्षेत्र के अंदर आज की तारीख में घर परिवार छोड़ के भाग रहे हैं, उनको सरकार और प्रशासन उसको भोजन और रहने की सुविधा उपलब्ध कराए। और जो लोग, उनकी मांग क्या है, सरकार और प्रशासन मिलकर उससे वार्ता करें और उनकी मांग को पूरा किया जाए। माननीय सभापति महोदय, एनपीसीएल पावर प्लांट है वो वहां के ग्रामीण जनों की मांग है कि ये पटेल जी वहां पर ग्रामीण की मांग है सभापति महोदय के माध्यम से उनकी जो मांग है उनको सुनी जाए, उनको उचित मुआवजा दिया जाए। मंत्री जी को अवगत करवाना